महाराष्ट्र की बात करें तो यहां हनुमान चालीसा को लेकर जमकर सियासत हो रही है। राज ठाकरे अब से थोड़ी ही देर बाद पुणे में हनुमान मंदिर में महाआरती करेंगे। इस बीच हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी एक सांसद पत्नी और उनके विधायक पति ने भी दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने आज अपने चुनाव क्षेत्र अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि अगर उनके अंदर अब भी बाला साहब ठाकरे के संस्कार हैं तो वो भी मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाएं। और नवनीत राणा के पति और बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा तो लाउडस्पीकर लेकर मुंबई रवाना हो रहे हैं। नवनीत राणा ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो फिर वो अपने समर्थकों के साथ मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। रवि राणा ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलाने की वजह से उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल गए हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र में साढ़े साती चल रही है। इस साढ़े साती को दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे को मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में साढ़े साती लगी है। अगर महाराष्ट्र की साढ़े साती मुक्त करना है तो उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर उनको मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए महाविकास आघाड़ी की परमिशन लेना है, सोनिया गांधी की परमिशन लेना है और वो नहीं पढ़ेंगे, अगर वो वहाँ पे हनुमान चालीसा मातोश्री पे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हमको ये लगेगा कि हनुमान चालीसा का वो विरोध कर रहे हैं। बाला साहब के जो विचार है उन्होंने बाजू में छोड़ा है और कल कोई अलग विचारधारा में चल रहे हैं। इसलिए आने वाले पीरियड में हनुमान चालीसा आज अगर उद्धव ठाकरे जी ने नहीं पढ़ा, हम मातोश्री पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो, हम रुकेंगे नहीं। और अब रवि राणा की धमकी सुनते ही हजारों शिवसैनिक मातोश्री पहुंच गए हैं। शिवसैनिक इस बात से नाराज हैं कि एक निर्दलीय विधायक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दें। शिवसैनिकों का कहना है कि अगर रवि राणा में हिम्मत है तो वो मातोश्री आकर दिखाएं। हनुमान चालीसा पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा स्थित मातोश्री के बाहर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये घर है मातोश्री और बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग इलाकों से शिवसैनिक यहां पर पहुंचे हैं और लगातार निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसैनिकों का आरोप है कि रवि राणा जो है उन्हें जो धमकी दी है कि वो मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसी के खिलाफ वो यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विधायक रवि राणा ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तब वो खुद यहाँ पर किसी दिन आएंगे और मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रवि राणा की इसी धमकी के बाद शिवसैनिक आक्रामक है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसैनिकों का कहना है कि वो इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना समर्थन देने के लिए वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना के एक एक कर तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चूंकि संख्या लगातार शिवसैनिकों की बढ़ती जा रही है तो ऐसे में यहाँ पर मुंबई पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त भी है वो भी बढ़ा दिया गया है। रवि राणा और नवनीत राणा ने जो भाष्य किया है उसके लिए जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और शिव सैनिक क्या कर सकता है ये भविष्य में रवि राणा नवनीत राणा को हम लोग दिखा के रहेंगे। आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हमको सत्ता से शिव सैनिक को कोई लेना देना नहीं है। हमारे मातोश्री के ऊपर या साहब के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो वो उंगली का जवाब इस तरह ही दिया जाएगा। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? सिर्फ ये पब्लिसिटी पाने के लिए रवि राणा ये काम कर रहे हैं, बाकी हिम्मत होता तो आता ना सामने। हम लेडीज ही बहुत है उसके लिए। अरे भाई साहब, रवि राणा आप खुद हनुमान चालीसा बड़ा सीख के
हनुमान चालीसा हिंदुओं के अंग अंग में है। हनुमान जी की आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के अवसर पर आज हमें ये सिखाने लगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, सीखो। आज आप बताइए, आप हिंदू है, हर एक हिंदू भक्त हर एक हिंदू देवता को पूछते हैं, हनुमान चालीसा पूजन कर दे। उद्धव साहब से ये पूछते कहलाते हैं। उद्धव साहब कट्टर हिंदुत्ववादी है और इन्होंने को जरूरत नहीं है किसी को कि बाबा हनुमान चालीसा उद्धव साहब ने कहना है। शिवसैनिक तो दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं बदले, वो अब भी हिंदुत्व पर कायम है। लेकिन शिवसैनिक कुछ भी कहें, उद्धव ठाकरे कुछ तो बदल गए हैं और यही वजह है कि अब उन्हें सर्टिफिकेट देने मुस्लिम समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं। आज मातोश्री के बाहर शिवसेना के कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जो टोपी लगा के आए हुए सब उपास फास्टिंग रोज़ा रख के आए हैं। ये हमारे उद्धव साहब की मोहब्बत में कि कहा था कि वो क्या रवि राणा जो बोला था, उसने जो बीजेपी का दलाल के बोला था इधर बंगले पे मातोश्री पे आएगा उद्धव साहब के हमारे, तू आएगा तो तेरे को छोड़ देंगे क्या बेटा हम लोग। ये पूरे मुसलमान जो पूरा आज एक समाज हो गया, हिंदू मुस्लिम सब एक होके चल रहे हैं, तो उसमें भड़काओ भाषण मत करो। ये बीजेपी के कुछ दलाल लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाया जा रहा है आपस में। उनका कहना है कि उद्धव जी अब बदल गए हैं शिवसेना कांग्रेस के साथ आने के बाद से। ये जैसी पुरानी सेना थी ये आज भी वैसी शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के टाइम की शिवसेना थी और आज भी वैसी ही सेना ही है। अभी हमारा ये कहना है कि हम जो जमा हुए हैं यहाँ पे, तो हमारा जमाने का मकसद यही है कि हमारे सुसैनिक जो हमारे सीएम साहब, जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है, उनने एक ही बात इतनी अच्छी करे कि हमारे को महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, जो भी है लोग सामने वो आके दिखाए और सामने से बोले, सीधा मुंह से बात नहीं करे, आके हमारे सामने सीना टच करके बात करे तो हम बात करेंगे, सिर्फ मुंह मत चलेंगे। आज आइए, आप जो आने का वादा किए थे, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप आइए सुसैनिक पे, सुसेना भवन पे, और हमारे को दिखाइए आके कि क्या कर सकते हैं आप लोग। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस ये जो रवि राणे साहब जो कर रहे हैं उनको साफ नहीं बोला जाए, उनको बोला जाए। और वो जो उदय साहब के लिए जो कुछ भी कर रहे वो बहुत गलत कर रहे। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। वैसे आपको बता दें कि शिवसेना की चिंता नवनीत राणा और रवि राणा नहीं है, बल्कि राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे खुद को हिंदू जननायक के तौर पर पेश करने लगे हैं। अब से थोड़ी देर बाद पुणे में खालकर तामिल चौक के पास मारुति मंदिर के हनुमान आरती में वो शामिल होंगे। महाआरती के लिए शाम 6 बजे का वक्त है। सुबह से ही राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता मंदिर में महाआरती की तैयारी कर रहे हैं। राज ठाकरे के स्वागत के लिए पुणे में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें राज ठाकरे को हिंदू जननायक के तौर पर दिखाया गया है। यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाआरती के बहाने सियासी फायदा लेने के अपने इरादे को खुलकर जाहिर भी कर दिया है। इस वक्त मैं पुणे में हूं, पुणे के सदाशिवपेट के खालेकर चौक में ही, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बैनर पोस्टर देख रहे हैं, वो राज ठाकरे की महाआरती की है। इस मंदिर में यानी कि खालेकर चौक पर हनुमान जी का जो मंदिर है, जो मारुति मंदिर है, वहां पर राज ठाकरे आएंगे और वहां पर महाआरती करेंगे। और बड़ा ही ग्रैंड इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। सवेरे से भजन कीर्तन जो है वो यहाँ पर किया गया है। और पोस्टर्स में अगर मैं आपको खास दिखाऊं तो यहाँ पर हिंदू जननायक राज साहब ठाकरे यानी कि हिंदू नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश राज ठाकरे को की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों से जो भाषण भी राज ठाकरे ने दिए हैं वो हिंदुत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई है। एक खालीपन जो आया है महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व को लेकर, उसे भरना चाहते हैं। और इसी डर की वजह से शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो भी अलग अलग जगहों पर आरती का आयोजन कर रहे हैं। तो ये आप जो बजरंगबली का मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर राज ठाकरे मनसे के मुखिया शाम को पहुंचेंगे और यहाँ पर आरती करेंगे। अजय शिंदे एमएनएस के नेता हैं, जिन्होंने राज ठाकरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है, उनसे हम बात करते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका भूमि पूजन साहब ने किया था। बोले तो जीर्णोद्धार जब हमने किया था, बहुत पुराना मंदिर है, 100-150 साल का, और जब इसका जीर्णोद्धार किया था तो वो राज साहब के शुभ हस्त से किया था। इस साल हनुमान जयंती के मौके पर उन्हें बुलाने का, महाआरती करने का और इसको प्रसारित करने का कि क्या वजह है? जैसे ही पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, जो राज साहब ने अपनी भूमिका जाहिर की है, उसकी तहत ही हमने यहाँ पे राज साहब जी के शुभ हस्तों से
ये सब प्रोग्राम किया है, जिसमें 6 बजे साहब यहाँ पे आएंगे। उनके आने के बाद यहाँ पे महाआरती होगी और उसके बाद हनुमान चालीसा का पठन होगा। भाषण भी करेंगे यहाँ पे? भाषण नहीं करेंगे। आप यहाँ पर महाआरती कर रहे हैं मंदिर में। कल एनसीपी को हमने देखा कि मंदिर में ही उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया, मंदिर के ठीक पार, हनुमान मंदिर के बाहर। वो आपको अलग जवाब दे रहे हैं, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो उनका काम वो कर रहे हैं, हम हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व का काम करते हुए हमने जो करना चाहिए, जो हमें राज साहब ने सिखाया है, तो उसका हम काम कर रहे हैं और उसके तहत ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आपने तस्वीरों में देखा, ये जो तस्वीरें हैं पुणे की तस्वीरें हैं, जहां आज मारुति मंदिर में हनुमान आरती में शामिल होने वाले राज ठाकरे, यानी राज ठाकरे एक बड़ी चिंता है। जो सरकार है इस वक्त महाराष्ट्र में, महाआघाड़ी की सरकार, और खासतौर पर उद्धव ठाकरे के लिए जो चिंता है वो हैं राज ठाकरे। आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं राज ठाकरे के, और ऐसे में हिंदूवादी, हिंदू जननायक के तौर पर इसमें इन पोस्टर्स में पेश किया गया है राज ठाकरे को। इस बीच आपको बता दें कि राज ठाकरे को जवाब देने की जिम्मेदारी उठाई है एनसीपी ने। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को राज ठाकरे के खिलाफ सख्ती दिखानी चाहिए। यही नहीं, एनसीपी ने कल उसी मारुति मंदिर के सामने रोजा इफ्तार की दावत दी, जहां आज राज ठाकरे महाआरती करने वाले हैं। आज एनसीपी ने पुणे में मोर्चा निकाला। एनसीपी के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कहा कि अगर राज ठाकरे को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना ही है तो जनता की आवाज उठाने के लिए करें, अजान और हनुमान चालीसा जैसे विवाद को लेकर नहीं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, और उनका साफ साफ ये कहना है कि इस विवाद में राज ठाकरे ना पड़े, जो हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद है, और अगर कुछ करना ही है तो जनता के हित के लिए वो कुछ करें। तो ये बात जो है अब एनसीपी की तरफ से एक तरह से जवाब देने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ राज ठाकरे कह रहे हैं, कर रहे हैं। और बाकायदा एक इफ्तार पार्टी का भी एक तरह से आयोजन किया गया, रोजा इफ्तार पार्टी का एनसीपी की तरफ से। लाउड स्पीकर की अहमियत महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कितनी ज्यादा हो गई है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक तरफ जहां एमएनएस और भारतीय जनता पार्टी मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की बात कर रही है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रही है, वहीं एनसीपी पेट्रोल पंप पर लाउड स्पीकर लेके पहुंची है और पेट्रोल की कीमतों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन पहले भी होते थे, लेकिन इस तरीके से लाउड स्पीकर को लेके प्रदर्शन पेट्रोल पंप पर पहली बार देखने को मिल रहा है। हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, बीजेपी लाउड स्पीकर बांट रही है, तो एनसीपी जवाब देने के लिए लाउड स्पीकर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। लाउड स्पीकर से इस समस्या का समाधान हो जाएगा मैडम? नहीं, एक्चुअली लाउड स्पीकर से समाधान हो या नहीं, हम लोग नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट है नहीं, मतलब नॉइस पोल्यूशन चाहिए नहीं, पर हम लोग ये क्यों लगा रहे कि जो भी है, मतलब ये सरकार को ये भोंगा जो हम लोग लगा रहे हैं उससे उनको ये एक अवेयरनेस कर रहे हैं कि हम लोग आपको एक पहुंचाने की, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू नोटिस कि ये जो आप कर रहे हो, आप जो दर ये पेट्रोल डीजल हाइक है, ये इसमें है जो मतलब जो कॉमन मैन है वो उसमें है ना पूरा, मतलब उसका बजट को ये हो जाता है हर महीने का। एनसीपी की नेता है श्वेता उमराव, वो यहाँ पर पुणे में पहुंची है, भावकर चौक है, भावकर पेट्रोल पंप है, वहां पर आप देख रहे हैं उनका साफ कहना है कि बढ़ी हुई जो कीमतें हैं पेट्रोल की हो या डीजल की हो, वो लाउड स्पीकर के जरिए वो बोलकर प्रदर्शित कर केंद्र सरकार तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। और इन दिनों महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाउड स्पीकर की बातें हो रही हैं, हर एक पार्टी ने किसी तरीके से लाउड स्पीकर को अपनी राजनीति में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का एक नजारा, उसी की एक तस्वीर जो है इस वक्त पुणे में देखने को मिल रही है। और इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आज मुंबई के दादर इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ किया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, शिव सैनिक बहुत धूमधाम से हनुमान जयंती मनाते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद शिव सैनिक बदल गए हैं। एमएनएस का कहना है कि अब हिंदुत्व का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगी। प्रभु चरित्र
कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र गदा विराज कांधे मूज जने उतार शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी ढाल सवारे लाए संजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरि सिंह रघुपति किनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाल तुम्हारे जस गावे अष्ट श्रीपति एमएनएस के कार्यकर्ता सारद सारद सहित रहिता रम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को बिन नहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए राजपथ जिन्ना तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन परवान टर्न हम लोग कर रहे हैं, शिवसेना कर रही है। हम लोग तो भक्ति भाव से हर साल इस मंदिर में आते हैं। इस साल पाड़वा के रैली में राज ठाकरे साहब ने ऐलान करने के बाद थोड़ा ये संख्या बढ़ी है, उत्स्फूर्तनेस जो रहते उत्स्फूर्तपना बोलता है वो बढ़ गया है। स्टंट तो शिवसेना कर रही है, इतने सालों से सोई हुई थी। अभी राज ठाकरे साहब का रैली में भाषण सुन के वो जागरूक हुए और इतने सालों के बाद महाआरती ले रहे। वो भी ले रहे, किधर ले रहे? गोल मंदिर जिधर सब रोड है, रोड के ऊपर ले रहे, सामने मस्जिद है। तो स्टंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम तो हर साल की तरह इधर आते हैं, वैसे आए हैं। और ये मंदिर ऐसा बहुत बड़ा मंदिर है जिसका ट्रैफिक को कोई तकलीफ नहीं होता है। उस मंदिर को हमने चूज किया है, ना कि वो गोल मंदिर जो रोड पे है उसको चूज किया है। तो आप ही देखिए कौन स्टंट कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग इस मुद्दे के जरिए जो इस खास तौर पे दादर इलाके की बात करें, शिवसेना गढ़ रहा है, अब उनके उस वोट बैंक को भी सेंध लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो परंपरागत तरीके से उनका हिंदू वोट बैंक है उसे अपने पाले में लाने की कोशिश उनका हिंदुत्व बाला साहब के साथ चला गया। अभी जो है ना वो डुप्लीकेट हिंदुत्व है। अगर वो ओरिजिनल हिंदुत्व रहता तो जिस बाला साहब ने पूरी हयात में जिस कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को विरोध किया, जिसके खिलाफ में काम किया, उसके साथ जाके नहीं बैठते थे सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए। तो काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? वो खत्म हो गया। अब ये चिऊ का हिंदुत्व है उनका। तो हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल जो है जमकर बवाल काट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एमएनएस के तमाम जो कार्यकर्ता आज मुंबई के दादर इलाके में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और इनका कहना था कि जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे शिवसैनिक बहुत धूमधाम से हनुमान जयंती मनाते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये छोड़ दिया करना। संजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरि सिंह रघुपति किनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हर तरफ से अब शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो जोर शोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बता रही है। दूसरी तरफ शिवसेना को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। कल रात किसी ने शिवसेना के अखबार सामना के ऑफिस के बाहर एमएनएस का पोस्टर लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने इन पोस्टरों को वहां से हटा दिया। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना और एमएनएस में पोस्टर वॉर चल रहा है। आज सुबह मनसे की तरफ से सामना ऑफिस के ठीक सामने इस जगह पर एक पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर में एमएनएस का कहना था कि जिस तरह से संजय राउत ने राज ठाकरे को ओवैसी कहा था, इस तरह की भाषा को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पोस्टर लगाया गया उसके ठीक कुछ ही पलों बाद यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची और उन्होंने अवैध रूप से लगाए गए इस पोस्टर को यहाँ से निकाल लिया। शिवसेना के नेताओं को जब इस पोस्टर की जानकारी मिली वो भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब तक शिवसेना के नेता यहाँ पर आते तब तक इस पोस्टर को पुलिस ने निकाले था। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय शिवसेना नेता, उनसे बात करते। आपसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर एमएनएस ने पोस्टर लगाया था, उस बारे में बताइए। पोस्टर लगाया था मतलब रात को आने का, पोस्टर लगाने का और दिन बाद में भाग जाने का। ये हमारे एरिया में नहीं, हर जगह पे पूरे महाराष्ट्र में चालू है। अभी संजय राउत जो कुछ सवाल पूछते हैं उनका जवाब देने की हिम्मत नहीं है।
तो चुपके से रात को कुछ न कुछ उनके विरोध में महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के विरोध में लिखने का और भाग जाने का। तो देखिए, इनका ये आरोप ये है कि एमएनएस के नेता जो है खुद ही आते हैं, किराए पर कुछ लोगों को लाते हैं और इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ इसी जगह पर ये पोस्टर लगाया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, उन्होंने अवैध रूप से लगाए गए इस पोस्टर के जो पोस्टर था उसे निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम कई दिनों से लगातार पोस्टर वॉर देख रहे हैं एमएनएस के बीच में और शिवसेना के बीच में, और जिस तरह से अब शिवसेना ने आक्रामक होकर राज ठाकरे पर हमला करना शुरू कर दिया है, उसी के बाद से अब जो है पुलिस भी एहतियात बरत रही है कि कहीं पर भी इनके इस पोस्टर वॉर की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़ जाए। और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एमएनएस के अलावा बीजेपी भी मोर्चा खोले हुए है। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज मुंबई समेत देश के मंदिरों को मुफ्त में लाउड स्पीकर दे रहे हैं। मोहित कंबोज का कहना है कि उन्हें लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो नॉइज की लिमिट सेट की है, जितने डेसिबल को मान्यता दी है, लाउड स्पीकर उसी के मुताबिक चलने चाहिए। लेकिन मस्जिदों में अजान बहुत जोर से बजाई जाती है, कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देती है, जबकि उनकी तरफ से मंदिरों को जो भी लाउड स्पीकर दिए जा रहे हैं उसके साथ ही यह गुजारिश भी की जा रही है कि लाउड स्पीकर को ज्यादा ऊंची आवाज में न बजाया जाए। मस्जिदों के मौलानाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए और लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज कम रखनी चाहिए। आज हनुमान जयंती है और आज सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने का जो पाठ है, पूजन है, वो शुरू हो गया है। खासतौर पर इस मौके पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इस समय लोगों के ध्यान में है, क्योंकि यहां पर एमएनएस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से खास तौर पर लाउड स्पीकर को लेकर जो मस्जिदों में लगे हुए हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई गई है। और आज हनुमान जयंती के मौके पर खास तौर पर बीजेपी के नेता मोहित कंबोज लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। हम इस समय वहीं पर मौजूद है, देखें कितने सारे यहाँ पर लाउड स्पीकर के डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं जो पैक्ड हैं और डिलीवर इनको किया जाना है। इन सभी जो कार्टून्स रखे हुए हैं, इनको अगर आप देखें तो सब पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मोहित कंबोज जी का तस्वीर है, और साथ में इस बॉक्सेस में क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बॉक्स यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो लाउड स्पीकर है, इसमें मोहित कंबोज जी की तस्वीर है लगी हुई है, साथ में एक एम्पलीफायर भी है जो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखें ये एम्पलीफायर का डब्बा है और यही जो है सारे कार्टून्स जो बॉक्सेस रखे हुए हैं एक एक करके इसी तरीके से दिए जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के खुद नेता मोहित कंबोज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको सबको नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। अगर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे हुए 5 टाइम की नमाज के लिए, अजान के लिए 5 टाइम की अजान 100% होनी चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के पूजा पाठ के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो वॉइस डेसिमल है उसको कंट्रोल करने का काम है। और मदरसों में अगर हम स्कूल में लाउड स्पीकर लगाएंगे, क्या ये कानूनन है? क्या मदरसों में जो गैर कानूनन तरीके से लाउड स्पीकर लगे उसको उतारना चाहिए, और मस्जिदों में जो लगे हुए हैं उसकी परमिशन लेकर और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसको फॉलो कीजिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से 1-1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर लंबी तारें खींच के लाउड स्पीकर एरिया में लगाए गए हैं और 5 टाइम की नमाज सभी को सुनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें वहाँ के एरिया के हॉस्पिटल, बच्चों के स्कूल, बुजुर्ग सबको तकलीफ होती है। हम लोग भी जो मंदिरों में लाउड स्पीकर दे रहे हैं, हम लोग दरख्वास्त करें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और पुलिस स्टेशन के वहाँ के जो भी है परमिशन लेकर आप उसको कीजिए। और नॉइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है, मंदिर से आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि पूरे जब मस्जिद के ऊपर अजान होती है तो पूरे वो आधे किलोमीटर के एरिया को 5 टाइम के लिए वहाँ पे लाउड स्पीकर करके ध्वनि प्रदूषण होता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल भी कोई भी इसमें धार्मिक गतिविधि किसी की भड़काने का काम नहीं हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो पुलिस के नॉर्म्स है, सबको उसका फॉलो करना चाहिए और पालन करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।